एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज रात को मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बहुत दिन बाद। अभी टाइम हो रहा है 10:42 हो रहा है और देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखा। और आज ना इसलिए मैंने रूम की हालत, रूम तो वैसे सही है, बेड तो मैंने सुबह ही क्लीन कर लिया था। बस ये जो कुछ सूख के कपड़े आए हुए थे वो मैंने तह नहीं बनाए थे क्योंकि आज सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। पता नहीं मैं क्या कर रही थी, कुछ कुछ लेटे लेटे गया, ऐसे ही मतलब निकल गया सारा टाइम। खैर, तो मैंने सोचा चलो अभी रात हो रही है, अभी पहले जल्दी से इसको क्लीन कर लेते हैं वरना नींद नहीं आएगी जब तक ये क्लीन नहीं होगा। तो सिद्धि क्रिब में सो रही है और नन्नू दादी के पास सो रही है, टीवी वाले रूम में है दोनों। तो अब दादी है ना, तो दादी के पास लेटी हैं दोनों लोग। तो जो ये है, मतलब जैसे मैं इस रूम में आ गई हूँ तो अगर सिद्धि रोती है कुछ भी है तो मम्मी आवाज दे देंगी। वैसे मतलब नन्नू के टाइम पे भी ऐसे ही होता था, मैं थोड़ा मोड़ा काम जो भी होता था, वीडियो काम या कुछ भी है, तो वो भी देखती जाती थी और साथ में नन्नू को भी देखती जाती थी। मम्मी वहां से आवाज दे देती थी अगर मेरी जरूरत होती थी तो खैर चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी ना इस समय हमारे यहाँ पे धूप तो आ नहीं रही है, तो ये जो जितने कपड़े हैं, स्पेशली ये जो क्लॉथ डायपर है, ये तो अभी नहीं सूखा है, तो मैं तो इसको इसी में हैंग करके रख दिया है। तो सुबह तक की तो सूख ही जाएगा, वरना कल अगर धूप आई उसमें दिखा दूंगी। बाकी मैं अपने रूम को फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। आपको पता है इसी वीक में मुझे चंदिया जाना है। इस वीक मतलब 8-10 तारीख तक की जाऊंगी मैं मायके अपने। चंदिया, कई लोग पूछते कौन सा चंदिया है। ये चंदिया एमपी में ही आता है, ये कटनी के पास में है, कटनी उमरिया के बीच में है। जो लोग एमपी से होंगे या इस साइड शहडोल साइड के होंगे तो वो जानते होंगे। तो मुझे मेरा मायका है वहाँ पर, बहुत छोटी जगह है। तो नन्नू के लिए जीन्स मंगाया है मैंने, क्योंकि ठंड में जीन्स पहनाना सही रहता है ना बच्चों को। तो ये जैगिंग टाइप का है, मतलब कि ये इलास्टिक वाला है ना। तो फायदा ये है कि बटन वाले ना बहुत जल्दी टाइट पड़ जाते हैं, थोड़ा भी बच्चा अगर मोटा हुआ तो, बड़ा हुआ तो ये इलास्टिक वाले कम से कम आराम से चलेंगे। मैंने अमेजोन से मंगाए हैं, बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है। देखो आप, ये यहाँ से ब्रांड कौन सा है, जैम एंड हनी लिखा हुआ है, बट अच्छा है, स्टफ क्वालिटी अच्छी मिली है। तो ये फ्रंट में ऐसा है, मतलब पॉकेट नहीं है, बस ऐसा बना हुआ है, और बैक साइड पे है पॉकेट। तो ये डार्क ब्लू कलर का एक मंगाया है मैंने, क्योंकि लाइट ब्लू कलर का उसके पास ऑलरेडी है जैगिंग। और एक ये ब्लैक कलर का मंगाया है। तो बस ये पूरी सर्दियों के लिए सही है, और थोड़ा बड़ा भी है, मतलब परफेक्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर तक ये आराम से चल जाएगा। हे गाइस, व्लॉग कंटिन्यू करने के पहले मैं आपको येलो क्लास ऐप के बारे में बताना चाहूंगी। वैसे मैंने अपने व्लॉग में बहुत बार बता रखा है येलो क्लास ऐप के बारे में, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऐप है। नन्नू का बहुत मन लगता है इस ऐप में। एक्चुअली आपको पता है, जैसे सैटरडे संडे नन्नू की क्लासेस नहीं होती, ऑनलाइन क्लास नहीं होती। ऑनलाइन क्लास होती भी है तो शाम के टाइम पे या कभी भी वो बोर होती है तो बस वो येलो क्लास ओपन करके बैठ जाती है। वहां पर बहुत सारी चीजें उसको सीखने को मिलती है। पहले तो जिनको नहीं पता येलो क्लास ऐप के बारे में, तो मैं बता देती हूँ। येलो क्लास ऐप एक बच्चों का बहुत बड़ा हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पर करीब 5 लाख से भी ज्यादा बच्चे हर रोज कुछ न कुछ नई हॉबी सीख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को 30 से भी ज्यादा हॉबीज सिखाई जाती हैं, जैसे कि डांसिंग हो गया, कुकिंग हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, योगा, डांस। जिस चीज में बच्चे को इंटरेस्ट है और वो सारी हॉबीज यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चा सीख सकता है। केवल आपको इसके लिए येलो क्लास ऐप को डाउनलोड करना होता है, और उसको डाउनलोड करना भी बहुत आसान है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको येलो क्लास ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे कल ही नन्नू खाली बैठी हुई थी तो उसने येलो क्लास अपने आप ही ओपन किया। उसको पता है मम्मा के फोन में अवेलेबल है येलो क्लास, तो बस वो बोल देगी मम्मा मुझे येलो क्लास ओपन कर दो, मुझे कुछ बनाना है। तो वहां पर उसको बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज करना बहुत पसंद है। तो उसने कल नंबर 8 से एक टेडी बेयर बनाना सीखा। तो अपनी एज के हिसाब से उसने बहुत अच्छा बनाया। और एक बहुत अच्छी बात यह है येलो क्लास ऐप के बारे में, यहाँ पर जो क्लास और कोर्सेज है ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल, जो एक्सपीरियंस मेंटोर है उनके द्वारा डिजाइन किए गए हैं। और जो भी क्लासेस होती है बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होती है, बहुत मजा आता है बच्चों को। हॉबी क्लासेस के अलावा यहाँ पर जैसे मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इन सभी क्लासेस भी अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर फन एक्टिविटीज जैसे कि स्टोरी टाइम, IQ गेम्स, पॉडकास्ट, ये सब फीचर्स भी अवेलेबल हैं। और एक और बहुत अच्छी बात येलो क्लास ऐप के बारे में ये है कि यहाँ पर ना टाइम पे कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, तो बच्चों को और मजा आता है क्लासेस अटेंड करने में। और इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके बच्चा Amazon वाउचर या फिर Apple iPad जैसे अमेजिंग प्राइजेस जीत सकता है। अभी दिसंबर मंथ में भी कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें कि बच्चा करीब 1 लाख तक की कैश स्कॉलरशिप बच्चे को मिल सकती है। इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से आप येलो क्लास ऐप को डाउनलोड करिए और बस क्लासेस अटेंड
अटेंड करना स्टार्ट करिए। बस आपको इतना करना है और आप इस कॉन्टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो डेफिनेटली येलो क्लास को एक बार जरूर से आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। आपके बच्चे को आई एम श्योर बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मेरी जो बड़ी बेटी है नन्नू, उसको तो बहुत ज्यादा पसंद है। एक बार आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा अपने बच्चे के लिए। और जैकेट वगैरह उसके पास हैं बहुत सारे। अभी नहीं मंगा रही हूँ मैं जैकेट वगैरह, वरना फालतू में इन मतलब पैसे डालो। मतलब बच्चों के कपड़े ऐसे ना बहुत जल्दी छोटे पड़ जाते हैं। तो जो अभी 2 साल में इकट्ठी हो रखी है नन्नू की स्वेटर स्वेट शर्ट, वो सब मैं इस साल पहना पहना के पूरा वो कर दूंगी। फिर नेक्स्ट डे भली नए नए ले लेंगी। सो बस मैं रूम एक सा कर और आ गई हूँ मैं किचन में। जल्दी से अपने लिए दूध ले लेती हूँ। कई लोग बार बार पूछते हैं प्रोटीन पाउडर, तो ये है प्रोपल करके प्रोटीन पाउडर आता है, वो मैं ले रही हूँ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने लिया है और अभी भी ये ले रही हूँ क्योंकि मैं छुटकी को सिद्धि को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। तो सिद्धि को ये कल स्वेटर पहनाई थी जो दादी लेकर आई थी, और बहुत प्यारी लग रही है इस स्वेटर में भी। और बढ़िया वो खेल रही थी, मतलब खेल क्या रही थी, जग रही थी वो। तो मैंने उसको बोला जागने देते हैं, तब तक कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। तो बस मैं दोनों रूम के अपने बेडशीट वगैरह एक सी और ब्लैंकेट वगैरह तह बना करके रख दे रही हूँ, वरना बहुत गंदा गंदा सा लगता है ब्लैंकेट। तो ऐसा लगता है जल्दी से उठा के किनारे करो, ठंड में तो स्पेशली। और मम्मी ने वहाँ पर पराठा और सब्ज़ी बना दी थी, तो आज मैं पराठा सब्ज़ी खा रही हूँ। और सब्ज़ी मतलब पत्ता गोभी की है। पराठा आज मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ। वैसे आलू का पराठा खा रखा है, मतलब मैंने ये प्लेन पराठा पहली बार खा रही हूँ। और बस इसके बाद मैं आज ना बहुत जल्दी सुबह ही नहा ली थी, तो फ्री हो गई हूँ, मतलब मैं नहा धो करके। और ये नेपीज़ वगैरह कमला आंटी ये सारी पी वाली नेपीज़ हैं, तो सब धोकर चली गई हैं। तो मैं जल्दी से इनको टांग देती हूँ, यहाँ पर तो सूखते रहेंगे अपना। और सिद्धि की अब मालिश भी हो चुकी है और आज मैं उसके नेल्स काट रही हूँ। वैसे ना बोला जाता है नहाने के पहले नेल्स काटना चाहिए, पर मैं बाद में काट रही हूँ क्योंकि उसका सोने का वेट कर रही थी। वो सो गई है तो मैं काट रही हूँ। फाइल भी करा है उसके मैंने नेल्स, क्योंकि बच्चों के क्या है ना यार, बहुत ज़्यादा महीन बारीक नहीं काट सकते हैं बहुत अंदर तक की, तो थोड़ा थोड़ा रहने देते हैं, फिर बाद में फाइल कर देते हैं। तो इस तरीके से उनको दर्द भी नहीं देता है और नेल्स बहुत ज़्यादा पेने भी नहीं रहते हैं, शार्प नहीं रहते हैं। और बस मिटन्स बना देते हैं और उसको क्रिब में लटा दूंगी। अब आज सिद्धि ने मंडला नानी वाले कपड़े पहने हैं। हे गाइस, मैं सुबह से आपको अभी शाम को मिल पा रही हूँ। करीब 4:30 बज रहा है, 4 तो नहीं 4:30 करीब हो रहे होंगे। आज 5 दिसंबर है और आज बहुत अच्छा दिन है। आपको मैं बता दूं, मेरी मामा की बेटी जो डिंकी, आज उसकी शादी है। और मतलब आज के दिन ये वीडियो जाने वाला है, तो जा नहीं पा रही, गई हूँ शादी में, बट सिनी गई है शादी में। तो सिनी के व्लॉग में आपको उसके शादी का व्लॉग देखने को मिलेगा। और सिनी की शादी में आपने डिंकी को देखा होगा। जो लोग मतलब कई लोग ऐसे जो सिनी की शादी से ही जुड़े थे इस चैनल पे, तो डिंकी को पहचानते हैं। डिंकी की शादी है आज और मैं नहीं जा पाई हूँ। मुझे बहुत था कि मैं डिंकी की शादी में ज़रूर जाऊँगी और जब भी होगी, लेकिन ना, और ऐसा होता है ना शादियों में आप जाओ तो सबसे मिलना हो जाता है, दूर दूर के रिश्तेदार, सारी दीदी लोग, सारी मामा की बेटी लोग, जितने लोग हैं सब लोग से मिलना हो जाता है इस बहाने। लेकिन ठंड है और छुटकी बहुत छोटी है सिद्धि, और दो दो बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है शादी वादी अटेंड करना। और अगर जैसे ये शादी फैब में होती या मार्च में होती, जैसे ठंड कम हो जाती, सीधी थोड़ी बड़ी हो जाती, तो बहुत इजी हो जाता मेरे लिए भी। तो मैंने तो मतलब पहले ही बोल दिया था नहीं हो पाएगा भैया, मुझसे अटेंड मैं नहीं कर पाऊंगी। और खैर सिनी गई हुई है, सब लोग गए हुए हैं, भाभी गई हुई है, भाभी के व्लॉग भी हो सकता है, भाभी भी व्लॉग बना रही होंगी, और मम्मी गई है, सब लोग गए हुए हैं ऑब्वियसली। और पता है ऐसे ही हुआ था, मामा का जो बेटा है उसकी शादी हुई थी जब, तब नन्नू इतनी बड़ी थी, मतलब नन्नू 24 दिसंबर को हुई थी, और मामा की बेटे की शादी ऐसे ही 21 जनवरी के आसपास थी। सेम वही, मतलब मामा की बेटी की शादी है इस बार, और 5 साल पहले मामा के बेटे की शादी थी, तो वो भी मुझसे मिस हो गई थी। तो मामा लोग के आगे जाने का क्रेज कुछ ज़्यादा रहता है, और वही रह गया मेरा इस बार। खैर कोई ना, कभी जाएंगे। मेरे मामा चित्रकूट में रहते हैं, कभी मौका पड़ा तो आपको घुमाने ले जाएंगे। वहाँ मंदाकिनी नदी है, बढ़िया नाव वाव बोट वोट को बहुत बढ़िया सजा वजा करके, और मज़ा आता है गंगा जी में, मतलब मंदाकिनी जी में बढ़िया नाव के ऊपर बैठ करके जाओ, घूमो फिरो, राम घाट बहुत अच्छा लगता है। कई लोग जानते होंगे चित्रकूट को, इनफैक्ट गए भी होंगे। खैर ठीक है, अब कभी और मौका लगेगा कब से तब जाइए।
आपको पता है जब मेरी डिलीवरी हुई थी अभी, तो उस टाइम पे सौरभ लोगों ने इतनी सारी मूंगफली ले ली थी, और वो मम्मी ने उस टाइम पे दिवाली का काम वाम भी था, तो मम्मी ने ना एक साइड में रख दी थी उसको कि बाद में आराम से देखेंगे उसको क्या करना है। तो फिर फाइनली आज मम्मी का ना किचन में बहुत जल्दी काम हो गया था, तो मम्मी फ्री थी, तो मम्मी से फ्री तो बैठा जाता है नहीं, तो मम्मी ने बोला चलो ये मूँगफली आज भून ली जाए। तो रेत में कढ़ाई में ऐसे भून रही हैं, बहुत टेस्टी लग रही थी, मस्त मज़ा आ गया खाने में। मैंने भी थोड़ी सी खाई थी। हमारे सिद्धू लाल जी सो रहे हैं। ये अच्छा है ना, आप लोग की वीडियो दिखाने के चक्कर में व्लॉग के चक्कर में बच्चियों का छोटे से पूरा सब कुछ कैप्चर हो रहा है। और जब ये बड़े होंगे या जब मैं बूढ़ी होंगी, तब मुझे अपने बच्चों का बचपन देखना होगा, तो मैं बहुत अच्छे से देख सकूंगी। चलो सिद्धि सो चुकी है, इसको लेटा देते हैं क्रिब में, और नन्नू का देखते हैं क्या हो रहा है। अब बस डिनर बना रही हूँ मैं तो बस पराठे सेक रही हूँ इन लोगों के हिसाब से। इन लोगों ने सुबह रोटियाँ खाई थी, मैंने पराठा खाया था, वो पता लगा। मैं अपने लिए रोटी सेक रही हूँ। तो मम्मी ने वैसे बैगन भरता वगैरह की सब्ज़ी बना दी थी, और मैं लौकी की सब्ज़ी के साथ रोटी खाने वाली हूँ आज। तो बस जल्दी से पराठे सेक लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं। सो गाइस, दुख तो हो रहा है बहुत ज़्यादा मुझे कि मतलब मैं डिंगी की शादी में नहीं जा पाई, और सेम मतलब नन्नू के टाइम पे भी यही हुआ, सिद्धि के टाइम पे भी यही हुआ। खैर अच्छा, कुछ फोटोज आई हैं सुबह से, और वहाँ पर रिचुअल्स हो रहे होंगे, तो कुछ फोटोज आई हैं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगी। और मतलब आज सुबह तिलक हुआ, और फिर उसके बाद पूरा मंडप में, जो आपको पता है आपने सिनी की शादी, मिनी की शादी देख रखी है मेरे व्लॉग्स में, तो पूरा वो जो मंडप होता है वो हुआ। तो वो सारी मैं वो फोटोज़ में कुछ शेयर कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिएगा डिंकी को और नेपथ्य को। चलिए अब मैं ये रूम को जो थोड़ा सा मैंने फैला लिया था अभी, तो साफ़ करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।